हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ग्रेन एंड पल्सेस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारी कंपनी फ्लोर मिल मशीनरी बनाती है और आज हम आपको फ्लोर मिल मशीनरी से रिलेटेड जानकारी हम लोग देने आए हैं। जो लोग अपनी नई मशीनरी लगाना चाह रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कोई जानकारी नहीं है, उस बारे में किसी भी तरीके की कोई नॉलेज नहीं है, तो आज हम चक्की प्लांट से रिलेटेड बात करने आए हैं। आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे इन सारी चीजों की जानकारी देने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि एक चक्की प्लांट लगाने के लिए, एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम बजट, कितना बजट हमें जरूरी होता है कि भाई हम मार्केट में कॉम्पिटिट कर पाए और किसी भी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट वाइज हो या प्रोडक्ट की क्वालिटी हो या कहें तो मतलब क्वालिटी वाइज हम किसी से पीछे ना रहें, हम कॉम्पिटिट कर पाए अपने मार्केट से। तो आइए आप जानते हैं कुछ तथ्यों के आधार। तो आइए जानते हैं कि चक्की प्लांट लगाने के लिए मिनिमम बजट कितना चाहिए होता है, लैंड रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है और कम से कम कितनी मशीनरी लगाई जाए कि जिससे हम दूसरी फ्लोर मिल वाले या दूसरी चक्की प्लांट वाले को हम कॉम्पिटिट कर पाए। जगह की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो चक्की प्लांट है 2 चक्की का प्लांट, और फ्यूचर एक्सपेंशन उसमें हम 2 चक्की का और रखेंगे ताकि फ्यूचर में हमारी अगर सेल बढ़ती है तो हम उसको एक्सटेंड कर पाए। तो मिनिमम हमें जो लैंड की रिक्वायर्ड है वो मशीनरी के लिए 20 फीट बाई 40 फीट का एरिया हमें रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर, स्टील का स्ट्रक्चर बना करके प्लांट लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके यहीं पे बनता है, हम लोग वहीं पे फैब्रिकेट करते हैं इस चीज को। और अगर हम लोग हाइट की बात करें तो टीन शेड की हाइट, हमें क्लियर हाइट जो है वो 25 फीट चाहिए होती है, जो 25 फीट का हमारा एलिवेटर होता है। अब मशीनरी की बात करें कि कौन कौन सी मशीनरी इसमें लगती है, हमें मिनिमम मशीनरी हमें कितनी चाहिए, वो हम जानते हैं इस फ्लो शीट के माध्यम से। ये फ्लो शीट है, ये आपका प्लांट का एक ब्लूप्रिंट है। तो ये जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको हम लोग फ्लो शीट बोलते हैं। ये फ्लो शीट होती है। अब इसमें हमारा पहला जो ये मशीन आपको दिख रही है, इसको हम लोग एलिवेटर बोलते हैं। एलिवेटर का काम क्या होता है कि जो आपका गेहूं है, गेहूं को, ये पहला एलिवेटर जो है हम इसको गड्ढे में लगाते हैं, पिट खोदते हैं और जो आपका गेहूं है वो हम यहाँ पे उसको डालते हैं। अब ये डिस्चार्ज किया आपको मैं बैकग्राउंड में, आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे कि ये जो वीडियो आपको दिख रही है, ये इस तरीके से गेहूं इसमें खोला जाता है। अब गेहूं खोल दिया, अब खोलने के बाद हम लोग क्या, ये एलिवेटर क्या करता है, इसको हाइट पे लेके जाता है। अब ये आपको 10 + 15, तो ये 25 फीट के आसपास इसको लेके गया। पहली मशीन जो है हमारी रील मशीन है, ठीक है सर। रील मशीन का क्या काम होता है वो भी अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। रील मशीन में बेसिकली 3 तरीके की जाली होती है। पहली जाली बारीक हॉल की होती है जो 2 mm या 2.5 mm की होती है। सेकंड जाली भी हम बारीक हॉल की डालते हैं। उसमें क्या होता है कि मिट्टी निकल जाती है और गेहूं उसी के अंदर रह जाता है। और हम तीसरी जाली की बात करें तो वो 6 mm की होती है, उसमें से हमारा वीट निकल जाता है और बाकी का जो बड़ा कचरा है वो आगे चला जाता है। तो ये 3 टाइप की आपको क्लीनिंग इसमें दिखाई देगी, आप वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं, चलिए हम दूसरी मशीनरी पे अपनी चलते हैं। दूसरी मशीनरी हमारी फ्लो शीट में जैसा आपको दिख रहा है, दूसरी मशीनरी है हमारी डी स्टोनर। अब डी स्टोनर का क्या काम होता है? डी स्टोनर का काम होता है वीट से स्टोन को अलग करना। आपको ये वीडियो में दिख पा रहा होगा, स्टोन को सेपरेट, ये वैक्यूम प्रेशर इसमें बनता है, बाय ग्रेविटी ये काम करता है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, ये वीट से स्टोन निकलते हुए आपको दिख रहे हैं। आप थर्ड मशीनरी पे आ जाते हैं। तो थर्ड मशीनरी क्या है, फिर से हमारी एलिवेटर आ गई। डी स्टोनर से माल निकलने के बाद हमारा जो एलिवेटर है, सेकंड एलिवेटर, वो माल को, आपके वीट को कंडीशनिंग के लिए ले जाता है। कंडीशनिंग
दो तरीके से होती है, एक डैम्पनर के थ्रू, एक कन्वेयर के थ्रू। अब हम डैम्पनर लगाएं या कन्वेयर लगाएं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा दोनों का क्या काम है। वो डैम्पनर का एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, अलग अलग मशीनरी का हम एक्चुअली सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता। तो हम आ जाते हैं दोबारा से फ्लो शीट पे। अब ये फ्लो शीट जो है, इसमें ये जो आपको नीले कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कन्वेयर बोलते हैं। कन्वेयर में हम पानी भी साथ में डालेंगे और पानी के साथ साथ हम वीट को इसमें डालेंगे, तो वो आपस में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद ये टैंकों में चला जाएगा। ये टैंकों में 1 बाय 1 हम फिल करेंगे इसको, और इसका एक सर्कल हम लोग बनाएंगे जो 12 से 14 घंटे इसमें स्टोर रहे, और स्टोर होने के बाद हम इसको यूज कर सकें। अगर कोई कैसी भी अगर किसी को क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके मेरे से वो पूछ सकता है, हम लोग उसका भी रिप्लाई करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जब हमारा वीट शॉकिंग के बाद या वीट कहें तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने के बाद, जब हम वीट को दूसरी कन्वेयर से, एक मशीन होती है हमारी एमरी रोल। एमरी रोल का क्या काम होता है? एमरी रोल मशीन बेसिकली जो वीट की स्किन है, जो बाहरी लेयर है, बाहरी लेयर को स्क्रैच करके जो बोले मॉइस्चर हो या पानी हो, वो जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया उसको बेसिकली वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, जो हमारा आटा होता है उसकी व्हाइटनेस इंप्रूव होती है। आगे बात करते हैं ये एस्पिरेशन सिस्टम। अच्छा, पूरे प्लांट में ये आपको जो लाइनें वगैरह दिखाई दे रही हैं, ये लाइनें एक्चुअली एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन के थ्रू हम लोग एक एयरेशन फैन के थ्रू इसको वैक्यूम करते हैं डस्ट को, तो सारा डस्ट आपको क्लीन होकर के अलग अलग टैंक्स में नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट मशीन एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का काम वही डस्ट को निकालना, रिमूव करना होता है। फिर नेक्स्ट थर्ड एलिवेटर पे आ जाते हैं। थर्ड एलिवेटर में हमें क्या है, ये इसका बेसिकली काम है कि चक्कियों पे माल को डालना। एक छोटा सा रोल टैग लगाएंगे, उससे पहले ये छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसको हम मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट जो आयरन पार्टिकल जो हमारे वीट के अंदर आ जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसे लगाते हैं। ये कई प्रकार की आती है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये 3-4 तरह की ड्रम टाइप होती है, ऑनलाइन मैग्नेट होती है, हॉपर मैग्नेट होती है, स्टेनलेस स्टील में ऑटो रिमूव, बहुत सारी होती है, सेल्फ क्लीनिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं माल। अब हमारा जो हमारा वीट है हमारी चक्कियों पे आ गया। ये आपको चक्कियां दिखाई दे रही हैं। चक्कियां मार्केट में कई प्रकार की अवेलेबल है। हमारी जो चक्की है वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल चक्की है, और इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि हमारी चक्की में और मार्केट की चक्की में क्या फर्क है। तो अब हम आ जाते हैं आगे। हमारी जो चक्की का काम क्या है, वो उसको ग्राइंड करेगी। ग्राइंड करने के बाद ये नीला आपको जो दिखाई दे रहा है, इसका काम है, ये जो आटा यहाँ पे आ रहा है, इसको वैक्यूम करके ऊपर की तरफ जो प्लांट शिफ्टर हमारा लगा है, छनाई वाली मशीन जो शिफ्टिंग करेगी, शिफ्टिंग मशीन तक माल को पहुंचाए। ये आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग न्यूमेटिक साइक्लोन बोलते हैं। जब ये वैक्यूम कर रहा है तो एयर को ये आगे भेज देती है, और बाकी जो मटेरियल है उसको ये नीचे मशीन पे भेजती है। अब मशीन इसको शिफ्ट करके नीचे भेज देती है, ब्रान एक तरफ और आटा एक तरफ हो जाता है। उसके बाद जो एयर है, एयर के साथ जो आटा आगे उड़ के चला गया, वो हमारा लास्ट डस्ट साइक्लोन, इसको हम लोग बोलते हैं डस्ट साइक्लोन, एयरलॉक। ये डस्ट साइक्लोन में जाने के बाद उस आटे को जो एयर में एयर के साथ चला गया था, उसको भी हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली एक ऑटोमेटिकली ये प्लांट हो गया। और मैं मानता हूं कि मिनिमम सबसे छोटा प्लांट ये हमें लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग 3 या 4 मशीनरी के साथ क्लीन ना करें तो वो अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पाएगा और हमारी क्वालिटी भी मेंटेन नहीं रहेगी। एक यूनिफॉर्म क्वालिटी हमें नहीं मिल पाएगी। हम क्या है कि हम लोग कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे से पहले कई सारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे हम कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। तो सीधी बात है कि ये प्लांट लगाने के लिए हमें कम से कम इतनी मशीनरी और इतने सेटअप के साथ और फ्यूचर प्लान की फ्यूचर एक्सटेंशन को लेकर भी हम लोग चल सकते हैं।
अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग मार्केट में कई तरीके की अवेलेबल है। हमारा जो चक्की प्लांट है, हमारी जो क्वालिटी है, अब हम जो मशीनरी हम लोग बनाते हैं, हमारे पास फिटिंग मतलब उसमें जो हम प्राइस जो मैं आपको बताऊंगा उसमें फिटिंग हो गई, मशीनरी हो गई, टोटल मशीनरी हो गई, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल पैनल, इन सब को लेकर के आपका 15 to 20 लैक्स के आसपास अलग अलग मशीनरी, अलग अलग क्वालिटी के साथ, अलग अलग साइजेस के साथ अवेलेबल। तो 15 to 20 लैक्स के आसपास हमारा ये प्लांट लग जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, सब बखैर।